हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। कल हमने अपना लेसन कहाँ तक कंप्लीट किया था। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ा था कि कितने टाइप्स के हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं और हमने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एंगल्स को, यानी कि अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए हुए हैं और हमें एंगल पे उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो कैसे। मोस्टली सबको टेबल्स याद होंगी रेशियोज की, लेकिन कहीं कहीं पे हम भूल जाते हैं कि इसकी वैल्यू क्या थी। तो मैं आज आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ, अगर आपको वो याद रहेगी तो आप आसानी से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के एंगल्स को निकाल सकते हैं। तो देखिए, आप टेबल देखते हैं। तो देखिए, ये हमारी टेबल है। हमें मेन चीज क्या याद रखनी होगी इसके लिए, 0.4 का रूट 1/4, रूट 2/4, रूट 3/4 और रूट 4/4। इसके अकॉर्डिंग अपनी टेबल की वैल्यूज निकालेंगे। 0/4 क्या होगा, 0, और 0 का रूट 0, तो साइन 0 क्या हुआ हमारा 0। 1/4, 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, तो यानी कि साइन 30 क्या हुआ 1/2। 2 का रूट क्या होता है रूट 2 और 4 का 2। अगर इनसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1/√2, यानी कि साइन 45 की वैल्यू क्या होगी 1/√2। 60 के लिए रूट 3 का रूट 3, 4 का 2, यानी कि साइन 60 क्या होगा रूट 3/2। लास्ट साइन 90, 4/4 क्या होता है हमें पता है 1 होता है, और 1 का रूट हमेशा 1 ही होता है, यानी कि साइन 90 की वैल्यू आएगी 1। कॉस के लिए हमारे जो साइन है उसका अपोजिट लिख देंगे, इस तरीके से लिख देंगे इसे। तो साइन 0 कॉस 0 1, कॉस 30 रूट 3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2 और कॉस 90 क्या होगा 0। tan के लिए हमें पता है क्या करते हैं, tan क्या होता है हमारा साइन अपॉन कॉस, तो साइन अपॉन कॉस से निकालते हैं। 0/1 क्या होगा 0, 1/2 अपॉन रूट 3/2, ये क्या होगा हमारे पास 1/√3। सेम इसके लिए 1/√2 से अगर हम 1/√2 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1, रूट 3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, तो यानी कि क्या निकल कर आएगा रूट 3, यानी कि tan 60 क्या हुआ रूट 3। लास्ट tan 90, 1/0 क्या होता है इन्फिनिट, तो ये क्या होगा इनफाइनाइट। कॉट हमें पता है क्या होता है 1/10, सो 1/0 इनफाइनाइट, 1/1/√3 रूट 3, 1/1 1, 1/√3 हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा 0। ठीक, sec क्या होता है हमें 1/cos थीटा होता है 1/cos थीटा में देखो 1/1 1, 1/√3/2 यानी कि 2/√3, क्योंकि 2 1 के पास चला जाएगा। सेम 1/1/√2 यानी कि रूट 2 पर पहुंचेगा तो रूट 2 आ गया। अब 1/1/2 2 पर पहुंच जाएगा यानी कि 2, और 1/0 क्या होता है इनफाइनाइट। ओके, लास्ट आता है कोसेक। कोसेक क्या होता है 1/sin थीटा, साइन की वैल्यू क्या थी 1/0 मीन्स इन्फिनिटी, 1/1/2 मीन्स 2। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेक था उसका अपोजिट लिख दें, यानी कि इन्फिनिटी 2, रूट 2, 2/√3 और यहाँ 1। ये हो गई हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। और अगर आप इस टेबल को भूल भी जाते हैं तो इस तरीके से आप इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारी कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को। मैं आपको यहाँ पे दूंगी, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैं आपको उसकी पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी। तो देखिए हमारी कुछ आइडेंटिटीज है। अभी मैं पहले आपको इसे समझाऊंगी, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अभी हमारे कुछ फॉर्मूलेस बच रहे हैं, पहले मैं इसको समझा दूं आपको, उसके बाद बताऊंगी उन्हें। एक फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। आप इससे साइन स्क्वायर थीटा की भी निकाल सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा की क्या होगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा की तो पता चल गई, tan स्क्वायर थीटा की कैसे होगी, सेक स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा और tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा की जगह चला जाएगा, तो क्या होगी 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1/sec थीटा प्लस tan थीटा। sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। यहाँ पे cosec स्क्वायर थीटा की तो है आपके पास, बट कॉट स्क्वायर थीटा की कैसे होगी, तो यहाँ पे cosec के प्लेस पे कॉट और कॉट के प्लेस पे cosec, यानी कि 1 माइनस cosec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा।
cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन cosec थीटा माइनस cot थीटा। सेम ऐसे ही cosec थीटा माइनस cot थीटा इक्वल्स टू क्या होगा 1 अपॉन cosec थीटा प्लस cot थीटा। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए थे क्वाड्रेंट के हिसाब से वैल्यू बताई थी। अब अगर हमें 90 डिग्री से अपर वैल्यूज को निकालना है तो कैसे करेंगे, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा पॉजिटिव, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस का साइन थीटा, टेन 90 प्लस थीटा क्या होगा माइनस का कॉट 90। ये कैसे आए भाई, 90 प्लस थीटा है, 90 तो यहाँ थीटा और प्लस कर दो, 90 ये था थीटा और प्लस कर दिया, तो यानी कि कॉस किस क्वाड्रेंट में आएगा सेकंड में। सेकंड क्वाड्रेंट में टेन कैसा होता है नेगेटिव, कॉस कैसा होता है नेगेटिव, इसलिए इनकी वैल्यूज जो है वो नेगेटिव आई। ऐसे ही कॉट 90 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा, सेक 90 प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा सेक थीटा। कोसेक का पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कोसेक कैसे होते हैं पॉजिटिव और अदर्स नेगेटिव होते हैं, इसलिए हमारी नेगेटिव आई थी। सेम एज 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा आपका इसी में आएगा, ये याद रखना है। यहाँ पे हमारा एक तो 90 लाई करता है और 90 माइनस थीटा, यहाँ पे 90 प्लस थीटा और 180 ये लाई करता है, यहाँ पे 180 प्लस थीटा एंड 270 एंड यहाँ 270 प्लस थीटा और 360 और यहाँ 180 90 प्लस थीटा के साथ 180 माइनस थीटा भी आएगा, क्योंकि अगर आप 180 में से थीटा को लेस करोगे तो वो इसी क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। सेम एज यहाँ 270 माइनस थीटा भी लाई करेगा, क्योंकि 270 में से थीटा को लेस करने के बाद वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ही लाई करेगा। यहाँ 270 प्लस थीटा 360 या कह सकते हो 360 डिग्री माइनस थीटा। समझ में आया, इसी के हिसाब से हमारे प्लस और माइनस आए थे जब हमें एक बिगेस्ट वैल्यू बिगेस्ट एंगल को निकालना होगा। अब आगे अब आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, ठीक है। अब मैं आपके कुछ और फॉर्मूलेस बताती हूँ, ये हमारे कुछ रिमेनिंग फॉर्मूलेस हैं। मैंने यहाँ पे साइन a प्लस बी लिखा है और आपकी बुक में आई थिंक x और y है, आप यहाँ पे a और b की जगह पर x और y भी लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो साइन a प्लस बी यानी कि साइन x प्लस वाई क्या होगा साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, और साइन a माइनस बी क्या होगा साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, कॉस a प्लस बी कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b, कॉस a माइनस बी कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b, tan a प्लस बी tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, tan a माइनस बी tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, cot a प्लस b cot b cot a माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a, cot a माइनस b cot b cot a प्लस 1 अपॉन cot b माइनस cot a। 2 साइन a cos b क्या होता है साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b, सेम 2 cos a साइन b साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b, 2 साइन a साइन b क्या होता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, और 2 cos a cos b क्या होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। आप जल्दी से फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। अभी हमारी कुछ और आइडेंटिटीज कुछ और फॉर्मूलेस रह रहे हैं वो मैं आपको अभी बताती हूँ। सो देखिए ये हमारे लास्ट रिमेनिंग कुछ फॉर्मूलेस हैं। साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी क्या होता है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, कॉस a प्लस बी इंटू कॉस a माइनस बी क्या होगा कॉस स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर b, साइन a प्लस बी इक्वल्स टू 2 साइन a प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस a माइनस बी अपॉन 2, या फिर साइन x प्लस साइन y क्या होगा 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस x माइनस वाई बाई 2। नेक्स्ट साइन a माइनस साइन b क्या होगा 2 cos a प्लस b बाई 2 अपॉन 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2, cos a प्लस cos b क्या होगा 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2, और cos a माइनस cos b क्या होगा 2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2। नेक्स्ट हम आते हैं इन पे साइन 2a, साइन 2a के हमारे दो तरह के फॉर्मूले होते हैं 2 साइन a b cos b। अगर यहाँ 2a ना होके साइन a होता तो हम क्या लिखते हैं 2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस b बाई 2। दूसरा है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, या फिर 2 tan a बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2। cos 2a का क्या होते हैं
4 फॉर्मूले होते हैं, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अगर यहाँ होता cos ए तो क्या लिखते हैं हम, cos स्क्वायर ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2 या 2 cos स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 या लास्ट होगा 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 2। अब tan 2a का क्या होगा, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए, और अगर यहाँ होता tan a तो क्या होता 2 tan a बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2। नेक्स्ट आता है cot 2a, cot का क्या होता है cot स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन 2 cot a, और अगर यहाँ होता cot a तो क्या होता cot स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1 अपॉन 2 cot a बाई 2। ठीक, अब हमारे 2a के तो हो गए, बात आती है 3a की। अगर यहाँ 3a या 3x दिया होगा तो क्या होगा, तो साइन 3a या फिर साइन 3x क्या होगा 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। cos 3 का क्या होगा 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। tan 3a 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। सेम 2 cos स्क्वायर a क्या होता है 1 प्लस cos स्क्वायर a। और अगर यहाँ कहे हमसे कि cos स्क्वायर a की वैल्यू बताओ भाई क्या होगी, तो तुम क्या करोगे इस रो को डिवाइड में ले जाओगे, यानी कि 1 प्लस cos स्क्वायर a अपॉन 2। ऐसे ही 2 साइन स्क्वायर a क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर a, तो साइन स्क्वायर a क्या होगा 1 माइनस cos स्क्वायर a अपॉन 2। ओके, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से ले लिया, ठीक है। आज तो हमने पढ़े फॉर्मूलेज, एंगल्स और आइडेंटिटीज। कल मैं आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगी। आज के लिए बाय।